राष्ट्रप्रवाह न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। राजनीतिक महत्वाकांक्षों से ग्रस्त है चंद्रपुर के धानोरकर परिवार में फूट पड़ गई है। भद्रावती बरोड़ा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद प्रतिभा धानोरकर के भाई प्रवीण काकड़े की उम्मीदवारी से नाराज उनके जेठ अनिल धानोरकर ने वंचित बहुजन आघाड़ी से अपनी उम्मीदवारी दाखिल की। इसी के चलते धानोरकर परिवार की बहू और जेठ एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने की तस्वीर देखने को मिलती है। भद्रावती बरोड़ा निर्वाचन क्षेत्र पर पिछले 10 वर्षों से धानोरकर परिवार का दबदबा रहा है। 2014 में बालू धानोरकर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। उस समय उनके भाई अनिल धानोरकर भद्रावती नगर परिषद के नगर अध्यक्ष थे। 2019 में बालू धानोरकर ने शिवसेना को जय महाराष्ट्र कहने के बाद कांग्रेस का दामन थाम लिया था। उन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा और महाराष्ट्र में कांग्रेस के एकमेव सांसद चुने गए। 2019 के विधानसभा चुनाव में सांसद धानोरकर ने अपनी पत्नी प्रतिभा की टिकट लाई और उन्हें विधायक बनाया। 2024 में बालू धानोरकर की मृत्यु के बाद प्रतिभा धानोरकर लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद प्रतिभा धानोरकर सांसद बनी। अब उन्होंने पार्टी नेताओं पर जोर दिया और भाई प्रवीण काकड़े के लिए उम्मीदवारी ले आई। इससे उनके जेठ अनिल धानोरकर परेशान है। दरअसल कांग्रेस पार्टी नेता अनिल धानोरकर को उम्मीदवार बनाए जाने के पक्ष में थे। हालांकि सांसद धानोरकर ने पूरी कोशिश की जेठ को किसी भी हालत में कांग्रेस का नामांकन न मिले। अंततः कांग्रेस नेताओं की इच्छा के बावजूद अंतिम समय में अनिल धानोरकर की जगह काकड़े को उम्मीदवार बनाया गया। अब काकड़े चलेंगे नहीं का रुख अपनाते हुए अनिल धानोरकर वंचित बहुजन आघाड़ी से चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं। स्वर्ग निवासी बाला साहेब ठाकरे के समृद्धि हाईवे पर एक भीषण हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और ड्राइवर समेत 2 अन्य घायल हो गए। मृतक एक ही परिवार के थे जिसमें पिता पुत्र शामिल है। उनकी बेटी और ड्राइवर घायल हो गए हैं और उनका सिंदखेड़ राजा सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह भीषण हादसा आज गुरुवार 31 अक्टूबर को हुआ जब एक तेज रफ्तार अभियंत्रित इंडिगो कार सामने से गुजर रहे मालवाहक वाहन से टकरा गई। हाईवे पुलिस के वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक हादसा समृद्धि एक्सप्रेस के नागपुर कॉरिडोर पर चैनल नंबर 334.600 के पास हुआ। पुलिस उप निरीक्षक पवार और उनके सहयोगी तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने शवों को बाहर निकाला, घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया और इलाज के लिए सिंदखेड़ राजा ले जाया गया। नागपुर कॉरिडोर पर क्रमांक 334.600 के पास पुणे से अमरावती जा रही इंडिगो कार क्रमांक MS17 AG9173 दाहिनी ओर से तेज गति से आ रहे ट्रक क्रमांक MS27BH 6176 से टकरा गई, जिससे कार में सवार शुभांगी दाभाडे उम्र 32 वर्ष, राजेश दाभाडे उम्र 42 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही में कार में सवार रियांश राजेश दाभाडे उम्र 4 वर्ष की एम्बुलेंस से इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। इसके अलावा समीक्षा राजेश दाभाडे और ड्राइवर अश्विन धनवरकर को मामूली चोट आई है। भाजपा ने जो उम्मीदवारों द्वारा नामांकन आवेदन दाखिल किया उनमें से कई लोगों ने पार्टी नेतृत्व के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की है और आवेदन वापस लेने की तैयारी जताई है। लेकिन जो लोग आवेदन वापस नहीं लेंगे उन पर पार्टी कार्रवाई करेंगी। इसके अलावा महायुति के तहत विद्रोह को समाप्त किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा। चंद्रशेखर बावनकुले नागपुर में मीडिया से बात कर रहे थे। इस मुद्दे पर 2 दिन पहले महागठबंधन की बैठक हुई थी। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य में चुनाव संचालन समिति की बैठक हुई। जिला अध्यक्ष ने सभी को निर्देश दिए एक जगह एक ही उम्मीदवार चुनाव लड़ सकेगा। इसलिए अगर बीजेपी के पदाधिकारियों ने उन जगहों पर अपना नामांकन दाखिल किया है जहां पर महागठबंधन के उम्मीदवार है तो वे उसे वापस ले, अन्यथा पार्टी की ओर से कार्रवाई की जाएगी। पार्टी एक मां की तरह होती है, इसलिए बावनकुले ने कहा कि पार्टी में विश्वास रखकर काम करना चाहिए। पार्टी सभी का भला करेंगी। मां से विवाद के बाद गुस्से में घर से निकली एक युवती का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। चौंकाने वाली घटना बुधवार 30 अक्टूबर को गाड़गेनगर थाने सीमा से सामने आई है। घटना के कुछ ही घंटों के भीतर इस मामले के सभी 5 आरोपियों को गाड़गेनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों के पास से 5,10,000 रुपए कीमत की एक 4 पहिया और 2 दोपहिया वाहन जब्त किए गए। मनोज राजरत्न डोंगरे निवासी न्यू कोडर मार्केट के पीछे लक्ष्मीनगर, अक्षय धनराज सरदार, अजय अशोक लोखंडे निवासी कपिल वस्तु नगर, मिलिंद अनुराव डहाट निवासी भीमनगर और प्रथम गौतम धाड़ से मसानगंज। गिरफ्तार आरोपियों के नाम है। 25 वर्षीय पीड़िता मंगलवार 29 अक्टूबर को रात 10:30 बजे अपनी मां के साथ मामूली बहस हुई। इसके बाद वह गुस्से में घर से निकल गई। जब पैदल शेगांव नाकर चौक पर पहुंची तो उसने एक बाइक रोकी। दोनों उस बाइक पर बैठे थे। युवती को अपनी बाइक पर बिठाने के बाद वे उसे नांदगांव पेड़ रोड पर ले गए। रास्ते में एक बार पे रुक कर दोनों ने बियर की बोतलें खरीदी। साथ ही उन दोनों ने 3 अन्य लोगों को 4 पहिया वाहन समेत वहां बुला लिया। वहां से 5 लोग पीड़िता को 4 पहिया वाहन में बैठाकर नांदगांव पेट मार्ग पर ले गए। रास्ते में 5 लोगों ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। कुछ देर बाद आरोपी पीड़िता को साईनगर इलाके में छोड़कर वहां से भाग गए। घटना के बाद पीड़िता ने गाड़गेनगर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान नांदगांव पेट मार्ग पर संबंधित बार के सीसीटीवी फुटेज की जाँच की गई। उस वक्त एक शख्स पीड़िता का हाथ पकड़ नजर आया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उस शख्स का पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया है।
अमरावती महानगर पालिका में इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि एवं वल्लभ भाई पटेल की जयंती कार्यक्रम संपन्न हुआ। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आयुक्त सचिन कलंत्रे ने मनपा के सम्मेलन हॉल में इंदिरा गांधी और वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर पर माला अर्पित की। पुष्पांजलि समारोह के बाद राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय एकता की शपथ ली गई। इस अवसर पर उपायुक्त नरेंद्र वानखड़े, उपायुक्त योगेश पीटे, प्रमोद मोहोड़, भूषण खाड़ेकर आदि उपस्थित थे। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब